मेरे साथ प्रणाम, मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड आयुर्वेदाचार्य। आज मेरा फिर से वही रिपीट कोर्स रहेगा जो इंडेक्स में मैंने फर्स्ट डे बताया था। जो फर्स्ट कोर्स है फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए, वही मैं रिपीट करूंगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से कर सकें, समझ सकें और उसके बारे में डीपली जान सकें। सांसों का क्रम, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये आपको जानना है वीडियो सोल्यूशन तक। योग आसान नहीं है, योग करना डिफिकल्ट है। योग क्रियाओं का समझना आसान नहीं है, योग क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। योग आसन बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाएं तो उसका हमें लाभ मिलता है। अगर उसी को आप उल्टा सीधा करेंगे तो आपके लिए उसका हानिकारक प्रभाव भी मिलेंगे देखने को। तो दोस्तों आ जाइए मेरे साथ, यहीं पर सबसे फर्स्ट करेंगे ताड़ासना। सिंपल ताड़ासना यानी समस्थिति वाला आसन करेंगे। सिंपल ताड़ासना में समस्थिति आसन, समस्थिति आसन में यहीं पर आप गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस भरते हुए बॉडी को सीधा करेंगे। पेट अंदर चेस्ट बाहर, पेट अंदर चेस्ट बाहर, उभरा हुआ चेस्ट पेट अंदर होना चाहिए, सांस भरी हुई होनी चाहिए। ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे और अपने स्टमच पर, अपने लंग्स पर, अपनी थाइस पर, अपनी पिंडलियों पर खिंचाव महसूस करेंगे। ये समस्थिति आसन में ताड़ासना है, ये सिंपल ताड़ासना। और सिंपल ताड़ासन से आप उसके फायदे बहुत अनेक हैं। इससे हमारा मेरुदंड, स्पाइन, L4, L5, S1, S2, C4, C6 एकदम सीधा होने से स्वस्थ होती है। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये आप देख ही रहे होंगे। इस प्रकार से आपको खड़ा होना है, धीरे धीरे सांसों को रिलैक्स। जब नहीं रोक पाते हैं, जब आपके अंदर खिंचाव आने लगता है, तनाव आने लगता है, तो आप धीरे धीरे साइड से देखेंगे, यहीं पर एकदम सीधे और सीधे खड़े होने से स्पाइन को सीधा करते हुए पेट अंदर चेस्ट बाहर और होने दीजिए वाइब्रेटिंग। एकाग्रता फेस सामने की तरफ रहेगा। सांसों को होल्ड रखेंगे, इनहेल करके सांसों को होल्ड रखें और देखें उस खिंचाव को स्टमच पर, थाइस पर, अपने उदर पर। इससे हमारे उदर रोग भी ठीक होते हैं। जिन माताओं को, जिन भाइयों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की समस्या है, मस्से बाहर की तरफ लटके हुए हैं, बवासीर है, उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ये हमारा मध्य उदर को खींचता है, संकुचित करता है। संकुचित करने से आपको लाभ होता है। दूसरा, आपके पेल्विक पॉइंट पर यहाँ खिंचाव आता है। यहाँ खिंचाव आने से आपके लिए जो पेल्विक पॉइंट की जो रोग है, जो नाभि से नीचे का पेट लटका हुआ है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। ये उदर रोगों के लिए लाभकारी है, पेट के लिए लाभकारी है, डाइजेशन को लाभकारी है, श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी है। ये आपके बेबल समस्थिति में आप खड़े होने से ही आपके लिए बहुत लाभ होते हैं। नेक्स्ट आसन है आपका वृक्षासना। वृक्षासन में करना क्या है दोस्तों? वृक्षासन में आप पहले गहरी लंबी सांस भरें, इनहेल करें और डीप तरीके से, और पैर को, राइट लेग्स को उठा करके अपने मूल जंघा में, मूल जंघा के बाद ऐसे हाथों को मिलाना है, ऊपर जाके लॉक करना है और मुद्रा में ऐसे रखें या, और फिर धीरे धीरे से ये सांसों को होल्ड रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरा आज का जो कोर्स है वो रिपीट कोर्स है। जो फर्स्ट कोर्स है सेकंड वीक ऑफ फर्स्ट वीक के लिए, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के लिए जो कोर्सेज है मेरा, जो अब चलेगा सेशन कोर्सेज के हिसाब से ही चलेगा, जो कि आप डे टू डे करना प्रारंभ करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आपकी एकाग्रता बनती है। दूसरा, आपके पैरों का बैलेंस। आप अपने पैरों पर, सिंगल पैर पर, दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं, जहां पर एक पैर पर खड़ा होना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, आपके लंग्स की जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, क्योंकि इससे हमारी एकाग्रता बनती है। चौथा, इसके जो फायदे हैं, आपके जो शोल्डर्स पेन करते हैं, जो ऊपर नहीं जाते, वो दोनों पे धीरे धीरे से खिंचाव बनेगा। चौथा, जिनकी साइड बेल्ट है उसमें ये आपको खिंचाव लाएगा। अब करेंगे हमारा अगला स्टेप से यहीं पर त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसना में क्या करना है हमें दोस्तों? त्रिकोण आसना में हमें अपने राइट लेग्स को बाहर की तरफ, राइट लेग को बाहर की तरफ खोलें और लेफ्ट लेग को लेफ्ट लेग की तरफ। तो यहीं पर अपने पंजे को ट्विस्ट करेंगे और बाहर की तरफ, राइट की तरफ खोल देंगे उसको, और सांसों को छोड़ते हुए यहीं पर सांसों को इनहेल करेंगे
इनहेल करते हुए सांसों को छोड़ेंगे और ये सांसों को छोड़ते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको 5 से 10 सेकंड्स होल्ड रखना है हर आसन में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम त्रिकोणासना करते हैं तो हमारे ये जो ब्लेंडर्स होते हैं ना, ब्लेंडर्स पर, गोल ब्लेंडर्स पर ये पूरा खिंचाव आता है, हमारे स्टोमच पर, हमारे साइड बेल्ट पर ये पूरा खिंचाव आता है, पेट पर खिंचाव आता है, हमारी स्पाइन पर खिंचाव आता है। ये सभी को करना है, लेकिन कमर दर्द वालों को ज्यादा अपना नहीं जाना है। कमर दर्द वाले क्या करें, वो इतना करेंगे, केवल सांसों को छोड़ के इतना करेंगे कमर दर्द वाले। और जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और केवल स्वच्छ होना चाहते, स्वस्थ होना चाहते हैं, वो इतना जाए सांसों को छोड़ते हुए। ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सांसों को छोड़ते हुए होल्ड रखेंगे और पेट पर दबाव महसूस करेंगे और खिंचाव महसूस करेंगे। जिधर जा रहे हैं उधर दबाव महसूस करना है और उधर से आ रहे हैं उधर आपको खिंचाव महसूस करना है और वाइब्रेटिंग होने देना है पेट पर। होल्ड रखेंगे, होल्ड रखने से ये वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने से आपका वेट लॉस होता है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये आपको ये 5 से 10 सेकंड्स होल्ड रखना है हर आसन में, और हर आसन में होल्ड रखने से आपको फायदा होगा। जब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप होल्ड नहीं रखेंगे। आसनों का मतलब है, योग का मतलब है बहुत ही सजगता के साथ करना। कोई भी तीव्रता हमें योग में नहीं लानी है। योग को सजगता के साथ करें, थकान को ना लाएं, थकान महसूस ना करें। अगर योग में थकान महसूस करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको चोट मोच आ सकती है। जब आप परफेक्ट हो जाए योग में तो आप जो है फिर तीव्रता ला सकते हैं। ये त्रिकोण आसना, त्रिकोण आसना है ये। और त्रिकोण आसन में आप कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड रखने से, 5 से 10 टाइम्स करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। ऐसा नहीं कि 1 से 2 बार किया लाभ हो गया, 5 से 10 टाइम्स आपको करना है। ये अब है हमारा कोण आसना। कोण आसना क्रॉस में आपको टच करना है, अपने पैर के लेग्स को, थम्स को क्रॉस में टच करना है। पैर को ट्विस्ट करेंगे उसी तरीके से। कोण आसना का प्रोसीजर है, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़िए और बॉडी को यहीं से ट्विस्ट करते हुए ये धीरे धीरे वापस आएंगे और वापस आने के बाद फिर अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते बैक, सांस करते जाओ 1 2 3 4 एंड 5। जिनको बैक पेन है, बैक पेन वाले आगे की तरफ एक साथ नहीं झुकेंगे। बैक पेन वाले हल्का हल्का करेंगे, वो धीरे धीरे वो इतना करेंगे, वो इतना करेंगे बैक पेन वाले। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल वजन कम करना है, वो अपना पूरा अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। ये करना है। जब इतना आप कर लेते हैं तो आपका पेट, आपका डाइजेशन मजबूत होने लगेगा। आपका जो पेट की फैट है वो रिड्यूस होने लगेगी, स्पाइन फैट है वो रिड्यूस होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा पार्श्व कोणासना, पार्श्व त्रिकोणासना। पार्श्व त्रिकोणासना कैसे करना है, यहीं पर आपको पैर को फोल्ड करेंगे कैसे को, और फोल्ड करने के बाद ये करना है, ये करके लाना है पार्श्व कोणासना। सांसों को छोड़ करके बिल्कुल बैठ करेंगे, नहीं करते बैक 1 2 3 4 एंड 5। ये आपकी थाइस को, आपके ओपनिंग को पतला करेगा, आपके हिप को पतला करेगा, आपकी थाइस को पतला करेगा, आपकी जो लेग्स की फैट है उसको पतला करेगा, रिड्यूस करेगा, आपके हिप ओपनिंग करेगा। तो बैक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। हिल करते बैक, एग्जिट करते डाउन 1 2
3 4 एंड 5। ये था मेरा पार्श्व कोणासना। त्रिकोणासन हो गया हमारा। अब है हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में क्या करना है दोस्तों? सबसे फर्स्ट टाइम आपको वीरभद्रा आपको बहुत सजगता के साथ समझना है, करके बता भी चुका हूँ वीडियो में फर्स्ट डे में। तो सेकंड डे में मेरा उसी को रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करने से आपको फायदे बता रहा हूँ, साथ साथ किसमें फायदे होंगे। वीडियो लंबा जाता है, पूरा देखा करें। नेक्स्ट करेंगे यहीं पर, हाथों को लॉक करेंगे और फिर राइट साइड फेस को राइट की तरफ फोल्ड करते हुए हाथों को खींचेंगे और कम से कम 3 से 3.5 फीट पैरों में गैप करेंगे बॉडी के अंदर, और फिर धीरे धीरे अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, वापस अपोजिट ट्विस्ट करेंगे बॉडी को रोटेट करते हुए, करते हुए डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको करना है। जब आप इतना कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 दोस्तों, जब आप इतना कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको गर्दन को पीछे खींचना है। अगले स्टेप्स पर, सेकंड स्टेप्स पर आपको अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है। प्रोसीजर वही है, सेम है। गर्दन का एग्जिट है, जब वापस आते हैं तो इनहेल करके हुए वापस आते हैं, डाउन करेंगे तो बॉडी को एग्जिट करते हुए डाउन करेंगे, जिससे कि आपकी एब्डोमिनल, चेस्ट, शोल्डर, गर्दन, थाइस, पैर, हिप्स, स्पाइन पूरा खिंचाव करें। तब तक आपको लाभ नहीं होगा जब तक पूरा खिंचाव नहीं हो। करना बहुत ही सजगता के साथ है, धीरे धीरे करना है। और ब्रीथिंग करने के बाद यहीं पर अपने फोरहेड को पीछे तरफ खींचेंगे, सर को अपने को 1 2 3 4 5। धीरे वापस ये करते हुए वापस आएंगे, और फिर 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से करने से आपकी मेरुदंड, आपका सर्वाइकल पॉइंट, आपकी गर्दन फैट, आपकी डबल चिन खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्श्व उत्तान आसना। पार्श्व उत्तान आसना। पार्श्व उत्तान आसना में क्या करना है? पैरों में गैप रखेंगे ऐसे ही, और इस प्रकार से इधर ट्विस्ट करते हैं और इस प्रकार से इधर ट्विस्ट करते हैं। तो यहीं पर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करते हुए सांसों को छोड़ते हुए अपनी फोरहेड को अपने नी से टच करना है ऐसे। कोई में किसी भी तरह से पैरों में बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेंडिंग होगी तो खिंचाव नहीं होगा। जब आप इतना कर लेते हैं सारी चीजों, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये आसानी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपकी स्पाइन, आपका पेट पूरा दबेगा, स्पाइन खींचेगी, जिससे कि आपके स्पाइन बैक पेन सब खत्म हो जाएगा। स्टमच की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। डाइजेशन जो वीक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप से दोस्तों मेरा यहीं पर अगले आसनों में हम बात करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट कोर्स के माध्यम से एक अगला आसन इसमें जोड़ देते हैं, यान आसना। यान आसन में यहीं पर आप बॉडी को यहीं रखेंगे, थोड़ा सा हेड रखेंगे, और होल्ड रखने से आप अपनी पेट को खिंचाव महसूस करेंगे। ये गर्दन को, फेस को सामने की तरफ, स्पाइन को 90 के अंदर पर होल्ड करें और यहीं पर होल्ड रखें। 1 2 खिंचाव महसूस करें नाभि पर। 3 4 5। हाथों को फ्लाई करेंगे, खोलेंगे और पैर को ये
1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैर आपके सीधे होना चाहिए। यहाँ पर आपके पैरों में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा फोल्डता के साथ, कोई भी किसी प्रकार से आप फोल्डर नहीं करेंगे सांसों के साथ इसको। और फिर लेफ्ट लेग को अप करेंगे, लिफ्ट, स्पाइन सीधी फिर सामने कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपके पैरों की मसल्स खुल चुकी होती है, आपके पैरों का दर्द खत्म हो चुका आता है। लेकिन फर्स्ट डे आपको दर्द का एहसास होगा, सेकंड डे भी दर्द का एहसास होगा। जब तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन आप इस अभ्यास को रिपीट करेंगे ना तो दर्द खत्म हो चुका होगा। अब करेंगे बैठने वाले में। बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। इतना बिगनर्स के लिए फर्स्ट कोर्स में पर्याप्त है, जितना हमने बताया इतना करने से। लेकिन हर स्टेप 5 से 10 बार आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप्स आपको, फर्स्ट स्टेप्स जानुसिरासन। जानुसिरासन में अपने राइट लेग को या लेफ्ट लेग को जिधर से चाहे उससे करें। फर्स्ट टाइम हम करते हैं हमेशा राइट साइड से, कोई भी कार्य हम करते हैं वो राइट साइड से होता है, और राइट साइड से करने के बाद ही आपके कार्य शुभ होते हैं। तो यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। यहीं पर पैर को लॉक करेंगे थोड़ा सा, और लॉक करने के बाद अपने थाइस को खींचेंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे से बॉडी को ट्विस्ट डाउन करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। इस आसन से आपका डायफ्राम, आपका पेनक्रियाज, आपका पेल्विक पॉइंट, आपके प्राइवेट पार्ट्स की दिक्कतें सब खत्म होती है धीरे धीरे। गैस, कब्ज, अपच, बहुत सारी चीजों में कार्य करता है। सांसों को छोड़ते पेट अंदर खींचना, देख रहे हो पेट अंदर, मेरा पेट अंदर जा रहा है, और पेट को खींचते हुए ये 1 2 3 4 एंड 5। नीचे डाउन 1 2 3 4 एंड 5। वापस इस प्रकार से आपको 5 से 10 टाइम्स करना है। तीव्रता हमें नहीं लानी है। तीव्रता लाने से हमारी बॉडी खिंचाव तो करती है, लेकिन एक साथ खिंचाव से आपको हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कभी नस खिंच जाती है, कभी बोन मेरो खिंच जाती है, कभी हमारी बॉडी के केसवत खिंच जाते हैं, तो जिससे कि आपको दर्द होता है, मसल्स खिंच जाती है। और धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। जब धीरे धीरे से अभ्यास करेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपोजिट लेग से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल रखें। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे से हर अभ्यास को रिपीट करेंगे। 1 2 स्पाइन सीधा, ये नहीं करेंगे, गोल नहीं करेंगे पहले। 3 गर्दन को खींचो, पेट पर खिंचावना है। 4 5 धीरे धीरे डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। और डाउन, हाथों को ले आएंगे, लिफ्ट डाउन करेंगे। इन करते हुए लिफ्ट करेंगे, हाथों को डाउन करते हुए आगे तरफ ले जाएंगे, एग्जिट करते हुए। और ये एल्बो को ध्यान रखें, विशेष ध्यान आपको एल्बो का रखना है। आपकी एल्बो जमीन से टच होनी चाहिए। इस प्रकार से देख ही रहे हैं, ये पेट, चिन, फोरहेड पूरा जमीन से लग चुका है। थाइस से पेट लग जाएगा, चेस्ट हमारा घुटने से लग जाएगा, चिन हमारा थोड़ा सा नी के आगे आ जाएगा, थोड़ा धीरे से आपका पूरा बॉडी लग जाएगी। और इसके बाद मैंने बताया था आपको बटरफ्लाई, जब ये खिंचाव होता है ना तो इसके बाद बटरफ्लाई करना बहुत जरूरी होता है। बटरफ्लाई अवश्य करें। अब आसानी से आपकी बटरफ्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टैंडिंग में सारे पैर खोल दिए हैं, सारी थाइस खोल दी है, एक ओपनिंग कर ली है। तो अब आसानी से हमारे पैर जमीन से लग रहे हैं, देख रहे हैं ना। उसी प्रकार से आपको करना है।
इतना करने के बाद आपको करना भद्रासन। ये था बटरफ्लाई। अब है हमारा भद्रासन। भद्रासन में क्या है, एक आसन 2 आसन में बढ़ाऊंगा आज भी इसमें भी। ये भद्रासन में आपको बैठ करके स्पाइन को सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर खुलकाएंगे और अपने स्टमच पर प्रेशर दिखाई देंगे, सुन देखेंगे, महसूस करेंगे आपके पेल्विक पॉइंट पर, आपकी चौकड़ी पर, जो पेल्विक चौकड़ी है उस पर खिंचाव महसूस करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ आप खिंचाव आ रहा है। एकाग्रता के साथ ध्यान ले जाइए और वहीं पर महसूस करिए। सांसों को छोड़ दीजिए व्यवस्थित करके। जब आप इतना कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए कोई भी रोग दोष नहीं हो सकता। ना वात रोग हो सकते, ना पित्त रोग हो सकते, ना कफ रोग हो सकते, कोई भी रोग नहीं हो सकता। वात, पित्त, कफ, ये 3 ही प्रकार के रोग होते हैं और 3 ही प्रकार के रोग हमारी बॉडी को एक बीमारियों का घर बना देते हैं। और बीमारियों के घर से बचने के लिए आपको लिए करना है। काफ़ी समस्या हमें देखने को मिलती हैं और फिर धीरे-धीरे बटवारा कर लीजिएगा। जब आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही लाभ होता है। नेक्स्ट आ जाएँगे अपने मंडूक आसन पर। मंडूक आसन में बैठने से, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने से आपको यहीं पर पेट को अंदर, चेस्ट बाहर, नी को लॉक करेंगे और स्पाइन को खींचेंगे। ये हमारा वज्रासन में बैठने का प्रोसीजर। वज्रासन में बैठना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर हम भोजन के उपरांत 15 मिनट इस आसन में बैठ लेते हैं तो भोजन का पता नहीं चलता कि भोजन हमारा कब डाइजेस्ट हो गया, कब हमारा भोजन खाया था, कब किया था, ये पता नहीं चलता। फिर से हमें भूख लगने लगेगी, क्योंकि 15 मिनट बैठने से आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना महसूस होगा कि अपने काफ़ी समय से वॉक कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि आप जब 15 मिनट आसन में बैठ लेते हैं तो 3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं इस आसन में। इस आसन में बैठने से 3 किलोमीटर वॉक हो जाती है। लेकिन करना प्रोसीजर के साथ है ये नहीं कि ऐसे बैठ गए गोल करके, पेट को घुमा करके, पेट दबा करके, ऐसे नहीं बैठना है। सांसों को भर के होल्ड रखते हैं और धीरे धीरे सांसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार से आप करते रहना है और जैसे ही आपका पेट वाइब्रेट करता है, आपका लंग्स वायु को महसूस करता है, खिंचाव महसूस करता है, दबाव महसूस करता है, तो आपका श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है, आपका डाइजेशन भी मजबूत होता है, जो स्पाइन है वो भी मजबूत होती है। इससे हमारी थाइस, कुंडली, घुटने सब मजबूत होते हैं। लेकिन घुटने के दर्द वाले के साथ इसमें नहीं बैठना, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अब है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन में डायबिटीज वालों के लिए मैं कल नहीं बताया था और इस आसन को मैं आज बता रहा हूँ आपको। नाभि को, अपने हाथों को नाभि पर रखेंगे और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दीजिए पेट को यहीं पर। पेट को अंदर खींचते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है, डाउन करना, बेंड करना है, तरफ झुकाना है। ये 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आप पुनः वापस आ जाना है। 5 से 10 सेकंड, 30 सेकंड होल्ड रखना है डायबिटीज वालों के लिए। क्योंकि एक कल हम आंटी के लिए गए देखने के लिए, तो वहाँ उनके लिए बीपी और शुगर बढ़ने से उनकी जिह्वा पर असर आया। शुगर एक ऐसी बीमारी है, कम होता है तब भी घातक, बढ़ता है तब भी घातक। अगर शुगर बढ़ जाएगा तो आपके किसी भी पार्ट को पैरालाइज कर सकता है। अगर बीपी बढ़ा तो आपको हार्ट बीट बढ़ाने से आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है, आपका हार्ट ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी घातक समस्या हो सकती है। इसलिए आपको योग करना है दोस्तों, उससे बचने के लिए। मधुमेह रोगियों के लिए अवश्य करें। इस प्रकार से आपको करना है और फिर आपको मुट्ठियां बंद करनी है। सेकंड स्टेप, इनहेल, एक्सिट, पूरा पेट को अंदर दबाइए। 1 2, नाभि के चाप को, दबाव को महसूस करिए, नाभि का दबाना महसूस करिए।
इस प्रकार से आपको 2 हफ्ते तक ये आसन कंटिन्यू रखने हैं। उसके बाद सेकंड कोर्स में हम बताएंगे कि 2 हफ्ते के बाद सेकंड वीक के बाद आपको कौन सा आसन इंक्रीज करना है, कौन सा आसन बढ़ाना है और कौन सा आसन करना है। ये हमारा 2 हफ्ते का कोर्स है। 2 हफ्ते में आपकी बॉडी खुल जाएगी, वजन कम महसूस करेगी, खिंचाव मुक्त हो जाएगी, तनाव मुक्त हो जाएगी। ये आपको करना है दोस्तों। जब आप 2 हफ्ते इस आसनों को कर लेंगे तो ये हमारा 2 हफ्ते का कोर्स था, 2 वीक का था, 2 वीक्स का था। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आपको यही आसन करना है, इसके अलावा कोई भी आसन आपको नहीं करना है। सांसों को छोड़ते करेंगे बाल आसन, यानी कि टांग आसन। आपके हिप्स नहीं उठने चाहिए था इससे, या पैरों को ऐसे पकड़ सकते हैं। ये इन्हीं करने के बाद वापस आएंगे। ये स्टेप्स आपको करने हैं सारे। नेक्स्ट आसन है, आपको मैंने बताया था आप पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद करेंगे मकर आसन। जिनको कमर में दर्द है ऐसे हाथ लगा लेते कुछ लोग, और मेरा मानना रहता है कि आप दोनों पे ऐसे हाथ लगाइए, चिन के नीचे खड़े कर, पूरा खिंचाव आपकी स्पाइन पर पंजे फ्लैट रहे और यहीं पर पैरों को ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे से चलाएंगे, बहुत सजगता के साथ, कोई भी तीव्रता में नहीं लानी है। मात्र आधा घंटे अपने शरीर के लिए दे दीजिए। सुबह मॉर्निंग में, या सुबह नहीं होता शाम, तो कहते हैं ना योग करेंगे रोज करेंगे, सुबह करेंगे शाम करेंगे। तो दोस्तों शाम को तो समय नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी थक जाती है, हम बाहर का खाते रहते हैं, पेट में भारीपन रहता है। तो इसलिए आपको सुबह का जो भोर का टाइम जो होता है, भोर जो होता है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सुबह के टाइम में, सुबह के समय में आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको डस्ट नहीं मिलेगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है सुबह का, आपकी बॉडी को तरोताज़ा करने का। यहीं पर आप फिर दोनों पैरों को साथ साथ करना है और करने से आपका कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम्स, ये सब खत्म होती चली जाएंगी धीरे धीरे से। जब आप इतना कर लेंगे ना तो आपके लिए कोई भी रोग दोष नहीं हो सकता दोस्तों। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों में भारीपन, सर पैरों में भारीपन, पैरों में ब्लड का संचार पैरों में आप तक नहीं होता तो वो होने लगेगा। कोई भी पैरों की नसें ब्लॉक है, नसों में शिथिलता आ गई है, पैरों में शिथिलता आ गई है, पैर की नसें में स्वेलिंग आ गई है, पैरों में दर्द होने लगा है, साइटिका की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, या आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या है जिससे आप चलने में फिरने में असमर्थ हैं। अब हमारा, मैंने बताया था आपको सेकंड स्टेप्स इसका लिखने में, सल्व आसना। सल्व आसना में आपको करना क्या था, मैंने फर्स्ट स्टेप्स बताया था। सल्व आसन में आपको अपने हाथों को अपनी बॉडी पर रखेंगे और बॉडी पर रखने के बाद स्पाइन पर तो गर्दन को खींचेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे काम करेंगे बॉडी को, गर्दन को एडिट करते हुए, इन करते हुए आप 1 2 3 4 एंड 5। एडिट कर डाउन, इन करते आप 1 2, पैर मिले हुए, पैर नहीं खुलेंगे, 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको ये 4 से 5 स्टेप सलवासन की करनी है। जब आप सलवासन करते हैं तो आपका एब्डोमिनल, आपकी स्पाइन मजबूत हो जाती है, आपका कमर का दर्द खत्म हो जाता है। अब यहीं पर आप हाथों को आगे की तरफ, पहले अपने लेग्स को, मैंने बताया था कल जिन लोगों से नहीं उठता है वो क्या करेंगे, हाथों को ये 1 2 3 4 एंड 5, ऐसी अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। वो हाथों का सहारा ले सकते हैं जिनसे नहीं हो पाता है, और जो लोग कर पाते हैं वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो डाउन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, ये स्टेप्स आपको करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना, दोनों हाथों को बॉडी को 1 2
3 4 एंड 5। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको ये करना है। तो अपर बॉडी जो फैट है वो खत्म होगी, लंग्स मजबूत होंगे, स्पाइन मजबूत होगी। अब आएंगे हमारा पैरों की तरफ से। जो लोग एक साथ पैरों को नहीं उठा पाते हैं वो क्या कर लें, वो इसको ऐसे कर लें, वो इसका अभ्यास ऐसे कर लें, चिन को जमीन से लगा रहे, धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। ये अभ्यास करते हैं। जब आप इतना कर पाएंगे ना, तो आप फिर क्या करेंगे, हथेलियों को नीचे घुमा देंगे या हथेलियों को पैरों के नीचे लगा लेंगे और फिर दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 एंड 5। ये अभ्यास आपको 5 से 10 टाइम्स करना है, जिससे आपका नाभि के नीचे का फैट, स्पाइन मजबूत हो जाए। फिर से रिपीट करेंगे, एक बार देखेंगे। फिर से थाइस नीचे लगाएंगे, करना सजगता के साथ, थकान होकर रिलैक्स करेंगे। 1 पैर एकदम सीधे, 2 3 4 एंड 5, धीरे धीरे नीचे। ये आपको करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे बाएं साइड से करवट लेते हुए। जब आप इतना करने के बाद सांसों को छोड़ दीजिए और रिलैक्स करिए थोड़ा सा। रिलैक्स करने के बाद अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, हलासन। मैंने बताया था अर्ध हलासन में आपको करना है। यहीं पर पंजे तले की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे। दूसरे भी करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। फिर हाथ पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। वापस आएंगे, पुनः रिपीट करेंगे। इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें। जब 5 से 10 टाइम्स कर लेते हैं तो आप मजबूत हो जाएगी, बॉडी आपकी स्वतंत्र हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। धीरे धीरे से वापस। अब हमारा करेंगे पूर्ण हलासना। पूर्ण हलासना में आपको ये करना है। पूर्ण हलासन कैसे करना है जानेंगे। जो लोग एक साथ नहीं उठा पाते हैं वो क्या कर रहे हैं, पैरों को फोल्ड कर रहे हैं और पैरों को फोल्ड करने के बाद क्या करें, यहीं पर पैरों को उठाएं और पैरों को उठाते धीरे धीरे से ताकि में फिर से लाए वापस। सांस को छोड़ दें, पेट को दबा दें। इस प्रकार से आपको करना है। 1 2 3 4 एंड 5। 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स। और फिर बैठने के बाद अपनी जगह लेटने के बाद बैठ जाएंगे और करेंगे 4 प्राणायाम। फिर से बताएंगे इसमें हम 4 प्राणायाम का मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी के संपूर्ण योग कर चुके हैं। लास्ट में हम प्राणायाम करते हैं जिससे कि बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे हम फर्स्ट टाइम्स। स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए। ब्रीदिंग को बहुत ही सजगता के साथ इनहेल एक्सहेल करेंगे, बहुत ही सामान्य तरीके से इस प्रकार से। जब आप इतना कर लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट करते हैं वस्त्रका का। कल हमने वस्त्रका नहीं बताया था, लेकिन आज हम वस्त्रका का फर्स्ट पार्ट बताएंगे इस वीडियो में, जो कि अस्थमा, दमा, नजला, जुखाम
वाले जो करते हैं, माइग्रेन, आताशीसी, साइनस, अस्थमा, दमा के लंग्स जिनके वीक है, सांसों की समस्या है, पार्किंसन डिसीज है, उनके लिए सभी के लिए लाभकारी है। तो यहीं पर गहरी लंबी सांस भरिए, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ। स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा, खींचते चले जाइए, खींचते चले जाइए, पेट अंदर जाता चला जाए, खींचते चलिए, लंग्स बाहर आता चले, और धीरे धीरे से एग्जिट करते चले, एग्जिट करते चले। इसका 5 मिनट पर डे। आपका मन, आपका तन, आपका शरीर ऊर्जा बना है। धीरे धीरे से खींचिए, कम से कम आधा मिनट सांसों को कोशिश करें और लंबा खींचने। जितना आप लंबा खींचेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस प्रकार से आपको करने से आपके लंग्स, आपका अस्थमा, आपका दमा, आपका नजला, आपका जुकाम, आपका माइग्रेन, आपकी बाइपोलर साइनस समस्या है, आपको ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है, आपकी लंग कैपेसिटी, आपकी कोई भी प्रकार की समस्या ब्रेन से संबंधित है, तो ये उसमें आपको लाभ करेगा। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति से जो हमने एक्सरसाइज की, जो हमारा मल है, जो हमारा पेट के अंदर जो टॉक्सिन है, वो जमे हुए, वो साफ नहीं होते हैं, उनको बाहर करने के लिए कपालभाति बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको खींच के छुड़ा देता है, हिल करके एक दूसरे से रब करके टनल ऑर्गन्स को छुड़ा देता है, और छुड़ाने के बाद वो मल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। यहाँ बैठेंगे हम पद्म आसन। इस आसन को हम पद्मासन करेंगे 2 मिनट के लिए। ये आसन है पद्मासन। और पद्म आसन में बैठने से आपकी स्पाइन, आपका पेट, ये सांसों को झटके से छोड़ते रहिए, पेट को अंदर खींचते रहिए, ध्यान रखिए अपने पेट पर, नाभि पर, और कहीं ध्यान नहीं रखना। इस प्रकार से आपको करते रहना है। 5 मिनट तक करिए, 10 मिनट करेंगे और फायदा होगा। फैटी लिवर, कोई भी पेट की समस्या है, इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ भी बढ़ा हुआ है, ये डायबिटीज के लिए भी लाभकारी है। आधा घंटा करें मात्र कपालभाति। ना डायबिटीज रहेगा, ना फैटी लिवर रहेगा, ना कुछ रहेगा। इस प्रकार के बाद आप करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको तर्जनी को और अनामिका को, मध्यका को बीच में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अनाम तर्जनी को अंगूठे के नीचे, तर्जनी को फोल्ड करें, मध्यका को, और अनामिका और कनिष्का को उंगली से काट करेंगे। मैंने बताया था कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से ही लास्ट करते हैं। बहुत ही इजी सांसों को है। ये था मेरा नेक्स्ट है मेरा भ्रामरी।
और हाथ को करते हुए सर से पैर तक और देखेंगे वीडियो को सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करें। तो ये था मेरा आज का सेशन, पुनः रिपीट किया था फर्स्ट कोर्स मैंने, और फर्स्ट कोर्स मैंने आपके लिए पूरा रिपीट इसलिए किया था क्योंकि आप अच्छे से कर सकें। मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि मैं वही योग कर रहा हूँ जो मैंने कल किया था। आज मैंने कोर्स ये रिपीट इसलिए किया है क्योंकि आप अच्छे से कर सकें, आप अच्छे से समझ सकें कौन सा आसन कौन से दिन करना है, कौन सा आसन कौन से दिन नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा सबको साथ प्रणाम, धन्यवाद।